हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक भारतीय न्याय संहिता 2023 के बेयर एक्ट की रीडिंग से रिलेटेड है, जिसमें कि आज हम सेक्शन 63 रीड करेंगे, जो कि बात करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वुमेन एंड चाइल्ड। और इसमें बेसिकली सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात की गई है, और ये सेक्शन चैप्टर 5 के BNS में आता है। तो इसमें रेप की बात की गई है। तो बेसिकली यहाँ पे रेप की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। इसमें बताया गया है कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे जब ऐसा माना जाएगा कि एक व्यक्ति ने किसी महिला पे रेप कमिट किया है। तो इसमें जो सर्कमस्टांसेस हैं तो वो इस तरीके की हैं कि जब अगर जो कोई जो मैन है पेनिट्रेट करता है हिज पेनिस टू एक्सटेंट ऑफ वर्जाइना माउथ और एनस ऑफ अ वुमेन और मेक हर टू डू विथ हिम और एनी अदर पर्सन, यानी कि वैसे पेनिट्रेट करता है वो अपनी पेनिस को वर्जाइना में वुमेन के, और ऐसा खुद के साथ करता है या किसी और के साथ करने के लिए उसको फोर्स करता है, तो वो कंडीशन रेप की कंडीशन कहलाएगी। उसके बाद सबसेक्शन 2 कहता है कि इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और एनी पार्ट ऑफ बॉडी not being the penis into the vagina anus of a woman or make her to do so with him or any other person। यहाँ पे फिर से वही बात कर रहा है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट उसकी बॉडी में इंसर्ट करने की कोशिश करता है वो पर्सन, या तो वो उसको फोर्स करता है किसी और के साथ ऐसा करने के लिए, तो भी वो इस कंडीशन में रेप की कंडीशन में फॉल करेगा। सबसेक्शन सी बात करता है अगर जो मैनिपुलेट करता है एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमेन सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू द वर्जाइना एनस और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ सच वुमेन और मेक हर टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन। यहाँ पे फिर से वही सेम चीज़ कह रहा है कि अगर जो ऐसा शरीर का कोई भाग उसकी महिला की योनि में इंसर्ट करने की कोशिश करता है या खुद करता है या किसी और को के साथ करने के लिए फोर्स करता है, तो उस कंडीशन को भी रेप की कंडीशन मानी जाएगी। और सब सेक्शन डी बोल रहा है 63 सेक्शन का कि अप्लाइज हिज माउथ टू द वर्जाइना एनस ऑफ अ वुमेन और एनी और मेक्स हर टू डू विथ हिम और एनी अदर पर्सन। सेम चीज़ यहाँ पे भी कि ऐसा कुछ कृत्य करता है जिसमें कि उसका माउथ का कांटेक्ट उसके वर्जाइना से होता है, या तो खुद करता है या किसी और पर्सन को करने के लिए अग्रसर करवाता है, तो वो रेप के अंदर फॉल करेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कुछ ऐसी परिस्थितियाँ लाइक अंडर द सर्कमस्टांसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे 7 तरीके के एक क्राइटेरिया दी गई है, जिसमें कि ये जो ऊपर वाले चारों ऑप्शन है 63 के सेक्शंस में, इसकी सबसेक्शन 1 2 A B C और D में, तो ये रेप की कैटेगरी में रेप कहलाएगा। लाइक फर्स्ट बोला इन्होंने अगेंस्ट हर विल, जब अगर वह उस स्त्री के इच्छा के बिना करता है, या सबसेक्शन 2 कह रहा है विदाउट हर कंसेंट, उसकी अगेंस्ट उसकी मतलब यहाँ पे उसकी इच्छा भी नहीं है, और सबसेक्शन 2 में बोल रहा है उसकी सम्मति नहीं है, कंसेंट नहीं दे रही है वो। उसके बाद थर्ड में बोल रहा है विथ हर कंसेंट व्हेन हर कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर और एनी पर्सन इन हुम शी इज़ इंटरेस्टेड इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ हर्ट। बोल रहा है अगर उसकी कंसेंट ले ली गई है, लेकिन वो कंसेंट किस तरीके से ली है कि आपने उसको ऐसी सिचुएशन में डाल दी जिसमें कि आपने उसको धमकाया कि जैसे उसका बच्चा हो, उसका हस्बैंड हो या कोई और फैमिली मेम्बर हो, आप उसके डेथ कॉज करने का थ्रेट उसको दे रहे हो और फिर कंसेंट ली है, तब भी वो कंसेंट नहीं होगी और ये रेप कहलाएगा। उसके सब सेक्शन 4 बोलता है, और सॉरी जो चौथा कंडीशन है, इसमें चौथा कंडीशन में बोल रहा है कि विथ हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज़ नॉट हर हस्बैंड and that her consent is given because she believe that he is another man to whom she is believed to herself as to be lawful married। यहाँ पे बोल रहा है कि
अगर जो आपने ऐसा तो उसको शो कर दिया कि जो मैन है वो जान रहा है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है, लेकिन जो वुमेन है उसने वुमेन को इस वे में मतलब अपने इन्फ्लुएंस कर दिया है उसने, कि वुमेन सोच रही है कि जो जो पर्सन है मेरे सामने वो मेरा हस्बैंड है, ऐसा वो समझ रही है लेडी, और उस वे में वो कंसेंट देती है, और तब वो ऐसी चीज़ें कर होती है उनके बीच में, तो वो भी रेप ही कहलाएगी। फिफ्थ जो कंडीशन है उसमें बोल रहा है विथ हर कंसेंट व्हेन द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय द personally or through any of the superfine or unwholesome substances, she is unable to understand the nature of consequences of the whole of that of which she gave consent। यानी ऐसी से कोई कंडीशन अराइजेस थी जहाँ पे कि वो लेडी कंसेंट देने की स्थिति में नहीं थी, या तो अनसाउंडनेस की वजह से या इंटॉक्सिकेट थी, कुछ पी रख यानी कुछ उसने अल्कोहल ले रखा था जिसकी वजह से वो इंटॉक्सिकेटेड हो गई थी, या उसकी या किसी भी रीज़न से वो उस कंडीशन में थी नहीं कि वो मतलब समझ पाए कि जो चीज़ हो रही है वो सही है कि नहीं गलत है, और उस कंसिक्वेंसेस के दौरान अगर जो उसके साथ ऐसी चीज़ें हुई है तो रेप ही कहलाएगी। सिक्स कंडीशन बोल रहा है विथ और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज़ अंडर 18 ईयर्स ऑफ द एज। अगर जो कोई पर्सन किसी 18 साल के कम उम्र की लड़की के साथ अगर जो ऐसा करता है, चाहे उसकी कंसेंट लेके की गई है नहीं या नहीं विदाउट कंसेंट की गई है, डजेंट मैटर, यहाँ पे वो रेप ही कहलाएगा। और सातवां कंडीशन कहता है कि जब वो अनेबल है कम्युनिकेट करने के लिए, लाइक व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, जब वो कंसेंट देने के लिए असमर्थ है, उस व्यवस्था उस स्थिति में आपने उसके साथ ऐसी चीज़ें की है तो भी वो रेप कहलाएगी। लाइक जो 8 महीने की बच्चियों के साथ भी रेप देखे जाते हैं तो वो तो कंसेंट देने के लिए ना कम्युनिकेट करने के लिए ही कैपेबल है, तो वो रेप ही कहलाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन वर्जाइना शेल ऑल्सो इंक्लूड लाबिया मोजारिया। और एक्सप्लेनेशन 2 कहता है द कंसेंट मीन्स एन unequivocal voluntary agreement when the woman by words, gesture or any form of the verbal or non-verbal communication communicate willingnessly to participate in the specific sexual act। और यहाँ पे यानी कि सम्मति जो से कोई भी स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है जब महिला शब्दों, संकेतों या किसी प्रकार के मौखिक या अमौखिक सूचना द्वारा विनिष्ट लैंगिक कृत्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है। प्रोवाइजो यहाँ पे बोल रहा है कि अ वुमन हु डज नॉट फिजिकली रेसिस्ट टू द एक्ट ऑफ द पेनिट्रेशन shall not by the reason only of that fact be regarded as consenting of the sexual activity। परंतु यदि महिला के बारे में जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती है, मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलाप के प्रति सहमति प्रदान कर दी है। जैसे कि हमने एक केस था, मुंबई का एक केस था, केस का नाम याद नहीं कर पा रही हूँ, जिसमें कि जो एक आदिवासी लड़की थी जिसके 15 इयर्स की थी, उसके साथ रेप किया गया था, तो वो कंप्लेंट लिखवाने के लिए गई थी। मथुरा केस आई गेस था इसका नाम था, जिसमें कि पुलिस स्टेशन में ही 2 पुलिस वालों ने उसके साथ रेप किया। तो उस समय वो उस स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं थी कि वो समझ पाए कि हो क्या रहा है, क्योंकि उसको डरा धमका के किया गया था। तो वही बोल रहा है कि अगर जो और उस क्योंकि जब कोर्ट में जब ट्रायल वगैरह हो रही थी, हेयरिंग्स हो रही थी, तब वहाँ पे ये बोला गया था कि उस लड़की की बॉडी पे कोई भी ऐसे एग्रेशन के निशान नहीं है, तो इसकी कंसेंट थी। तो यहाँ पे उस केस में जज ने यही बोला था कि ऐसा नहीं है कि आप उसको ऐसे थ्रेट में डाल रहे हो जिसमें वो अपनी आपका विरोध नहीं कर पा रही है।
तभी भी वो कृत्य आपने कर दिया उसके साथ, तो अब आप उस ऐसा नहीं बोल सकते कि उसकी बॉडी पे निशान नहीं है तो रेप नहीं कहलाएगा, और रेप ही कहलाएगा। तो ये है। और फिर उसके बाद प्रोवाइजो का एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि अ मेडिकल प्रोसीडर और इंटरवेंशन शुड नॉट कंस्टिट्यूट रेप। यहाँ पे बोल रहे हैं जब कोई मेडिकल जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो ऑपरेशन, कुछ बीमारियाँ होती है तो उस सिचुएशन में जब वो बेसिकली ऑपरेशन वगैरह करते हैं क्यों, तो फिर वो रेप की कंडीशन में नहीं होगा। उसके बाद फिर सेक्सुअल एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विथ हिज ऑन वाइफ, दी वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इज़ नॉट रेप। यहाँ पे कह रहा है कि अगर जो कोई पर्सन है वो अपनी वाइफ के साथ ऐसे संबंध बनाता है और उसमें उसकी वाइफ की एज 18 साल से नीचे नहीं है तो वो रेप नहीं कहलाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सेक्शन 63 ऑफ चैप्टर 5 ऑफ BNS 2023। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेक्शन 64 जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर रेप। ओके, थैंक यू।